पीट पीट कर जला रहे हैं, हम इनसे कुछ जानेंगे। आप कहला इनको पीट रहे हैं। जो हमें बाबा साहब और संविधान को अपमान करेगा उससे जूता से बात करेंगे। जूता से जी, मरते समय और जलाते समय भी हाँ, जूता से। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब भोज में पातेपुर के विधायक जी को निमंत्रण दीजिएगा कि नहीं? जरूर जरूर जरूर। हाँ? हमारे माननीय हैं तो क्यों ना करेंगे। मानो पातेपुर के विधायक लखेंद्र पासवान जी को इनके जो श्राद्ध कर्म में निमंत्रण दीजिएगा। हाँ, हाँ। हाँ? अमित शाह द्वारा संसद भवन में बाबा साहेब के विरुद्ध अपमानित टिप्पणी किया गया, अपमान किया गया। उसके विरोध में आज अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनका पुतला दहन कर रहे हैं। अब इस बेवकूफ को समझ में आवे तब ना, जो डेमोक्रेसी के माध्यम से इन्होंने इतना बड़ा संसद भवन में कुर्सी लेके काबिज है। तो उन्होंने गलत किया है तो उसका गलत का परिणाम गलत होता है। वो अगर सोचते हैं कि हमारे बाजू में ताकत है तो हम भी बता रहे हैं कि मेरे बाजू में ताकत है, और हम जब चाहे ना उखाड़ के फेंक देंगे। वैसे वैसे अमित शाह कितने आएंगे चले जाएंगे। देखिए उनका जो है संसद में इस तरह जो है मान लीजिए कि उनका ये बेइज्जती किए हैं हमारे महापुरुष को, और जो जितने जो है हमारे गरीब तबके के वह उनको ऐसे बहुत बड़ा सहयोग है अंबेडकर साहब का। पुतले दहन हो रहा है, इनको बहुत कुछ होना बाकी है अभी। मानो पुतला दहन के बाद और क्या बच जाता है? सुख श्राद्ध भी हम लोग के करना है। सुख श्राद्ध भी होगा। हाँ, जी जी जी, ये कुकर्म किए हुए। अगर उनको जरा सा भी ज्ञान रहता कि बाबा साहब के प्रति अगर ये बात अपमानजनक बात बोलते तो ऐसा दुर्दशा नहीं देखने को मिलता। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी पातेपुर प्रखंड मुख्यालय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के स्मारक के नज़दीक है, और आज यहाँ पर अमित शाह जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है। वह भी कहीं और नहीं बल्कि बाबा साहब के स्मारक के नज़दीक किया जा रहा है। आइए जो पुतला दहन करने वाले लोग हैं हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं। जी, क्या आप क्यों गृह मंत्री साहब को पुतला दहन करते हैं? आज बहुत दुख की बात है जी कि इस भारत देश में अमित शाह द्वारा संसद भवन में बाबा साहेब के विरुद्ध अपमानित टिप्पणी किया गया, अपमान किया गया। उसके विरोध में आज अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनका पुतला दहन कर रहे हैं। आज बहुजन समाज जो पातेपुर के हमारे जागरूक बहुजन समाज हैं उनके समूह के साथ आज अमित शाह का पुतला दहन करने जा रहे हैं, और यह नहीं समझ रहा है कि हम इस संसद में कैसे आए। आज बाबा साहब का देन है जो आज अमित शाह संसद में बोल रहा है। चाहे जितने भी हमारे दलित, SC, ST, OBC के जितने भी मेंबर हैं, आज बाबा साहब के बदौलत ही वार्ड मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक बैठे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो हम दलित के पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन पिछड़ी जाति के अगर रहते तो ये ऐसी बात संसद में नहीं होती। आप कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब को टिप्पणी किए हैं, तो जो 131 सांसद हैं वह क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे क्या? उस सब क्या कहेंगे उसको, मूर्ख कहें या क्या? हम तो अब शब्द बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं जब शब्द निकले। 131 सांसद जो है सदन में सब बेवकूफ है, बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत, उसी के बदौलत। लेकिन वह सब बेवकूफ बैठा हुआ है, बेवकूफ बैठा हुआ एकदम बिल्कुल बेवकूफ है। तो ये पुतला दहन करने से क्या होगा? अपमानित करेंगे, जैसे हमारे बाबा साहब को अपमान किया है वैसे अपमानित करेंगे इसको। अपमानित कीजिएगा, क्यों नहीं करेंगे? अपमान का बदला अपमान। अपमान। हाँ, अपना परिचय बताएंगे। मैं सकलदेव पासवान, पुलिस DSP। क्या कहेंगे सर, आज आप लोग अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद कर रहे थे अभी? मतलब कल परसों की संसद भवन का जो स्पीच इनका सुना हम लोग, सुनने के बाद काफ़ी जो है सो अपने आप में ग्लानि हुआ कि एक ऐसे महापुरुष का
नाम लेकर उन्होंने जो अपमान किया, शायद इनको पता नहीं है कि भगवान और महापुरुषों में क्या सच्चाई है, क्या फर्क है। अच्छा, और भगवान कौन होते हैं और महापुरुष कौन होते हैं, है नहीं। और उसी महापुरुष के कृपा से सब कुछ इन्होंने अपने को हासिल किया है, लेकिन न जाने इनकी विवेक कहाँ खो गया कि क्या हुआ, है नहीं। ऐसे नेताओं को तो जूता से पीटना चाहिए। गिरिराज मंत्री और कहते हैं जूता से पीटना चाहिए। बिल्कुल पीटना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति अगर इनके स्पीच को सुना होगा ना, तो सुनने के बाद न जाने उसको कितना गलानी हुआ होगा, और इस आदमी को, इस बेशर्मी को गलानी नहीं हुआ। हाँ, 6 बार इन्होंने बाबा साहब का नाम लेके कहा कि, और उसके बाद कहते हैं कि इसके बदले में भगवान का अगर नाम लोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। बताइए भला, हम तो दिन रात भगवान का इस चोट्टा मेरे नज़दीक आवे, हम बिना भूखे प्यासे जय दिन ही अपने साथ रखेगा, बिना खाए खूब भगवान का नाम लेंगे, है नहीं। हमको ये क्या भगवान के द्वारा दिला सकता है, हम इससे जानना चाह रहे हैं। भगवान ने सब कुछ देते हैं। अब वही तो, अब भगवान अगर देते तो ये आज संसद भवन में ये गृह मंत्री होते। तो भगवान के कृपा से ना है। अब इस बेवकूफ़ को समझ में आवे तब ना, जो डेमोक्रेसी के माध्यम से इन्होंने इतना बड़ा संसद भवन में कुर्सी लेके काबिज है, और वह जो है सो बाबा साहेब के द्वारा बना हुआ सारा रूल्स के मुताबिक। आप गिरिराज मंत्री को जूता से मार रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी तो अपमान है। बिल्कुल, इन्होंने मेरे पूर्वज को अपमान किया है, और ये वर्तमान में हम इनको कैसे इज्जत करें। मानो जो जो आपके पूर्वज को अपमान करेगा, आप उसको भी अपमान। तो सवाल है कि मेरे पूर्वज को जो प्रणाम नहीं करेगा, नाम नहीं लेगा, वर्तमान वाले को हम उसको प्रणाम करेंगे और नाम लेंगे, तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या है। क्या कहना चाहेंगे जी, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अमित शाह जी की पुतला दहन कर रहे हैं बाबा साहब के स्मारक के नजदीक। तो उन्होंने गलत किया है तो उसका गलत का परिणाम गलत होता है। वो अगर सोचते हैं कि हमारे बाजू में ताकत है, तो हम भी बता रहे हैं कि मेरे बाजू में ताकत है। तो वो तो बाबा साहब का पुतला नहीं दहन किया, सिर्फ बाबा साहब के बारे में बोला था। अरे पुतला दहन कर रहे वो हैं। आदमी, शायद उनको पता नहीं है कि हम जिस जगह पर हम खड़ा होके बोल रहे हैं संसद भवन में, उसमें जाने की अनुमति बाबा साहब ने दिए हैं। उसको उन आदमी को पता नहीं। उन्होंने बोला था कि हमें 30 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें महारत हासिल है, लेकिन हम कह रहे हैं वो बेवकूफ़ आदमी है, जिनको लगता है पहला क्लास का जो बच्चा होता है ना, उनसे भी बदतर वो आदमी है। गिरिराज मंत्री है तो क्या हुआ? बेवकूफ है। बेवकूफ़ की तरह बात करें तो हम क्या करेंगे? वो जैसा व्यवहार करेंगे हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। आप लोगों को डर नहीं लगता? डर क्या चीज का? अरे डरते डरते तो हमारा समाज इतना पीछे हो गया। अब तो अब सीना तान के चलने के लिए तैयार हुए हैं। अब किसकी हाथ है लगाने का? खून में मेरा भी गर्मी है। खून में गर्मी है जी। अमित शाह जी, गिरिराज मंत्री को आप ऐसे चैलेंज दीजिएगा? क्या है अमित शाह, क्या है? वो हमारे वोट पर पलने वाले आदमी है, उनके वोट पर हम नहीं पलते हैं। वो हमारे वोट पर पलते हैं, और हम जब चाहे ना उखाड़ के फेंक देंगे। वैसे वैसे अमित शाह कितने आएंगे चले जाएंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह जो वोट की बात बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि अमित शाह हमारे वोट से बनते हैं, हम वैसे अमित शाह को कितना को बनाएंगे और कितना को हटाएंगे भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित शाह जी जो हैं, इस पुतला में जो है इनका जीता जागता सबूत है, और तस्वीर भी लगाया गया है। चलिए, हमारे बीच हंसते भी हैं, हंस रहे हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, उनका जो है संसद में इस तरह जो है मान लीजिए कि उनका ये बेइज्जती किए हैं हमारे महापुरुष को, और जो जितने जो है हमारे गरीब तबके के, वह उनको ऐसे बहुत बड़ा सहयोग है अंबेडकर साहब का, और हमारे महापुरुष को जो है सब बेइज्जती करने की बात है। इसी के लिए उनको ऐसे पुतला हम लोग दहन कर रहे हैं। चलिए, तो क्या पुतला दहन तो मान लीजिए कहीं भी आप कर सकते थे, आखिर बाबा साहब के स्टैचू के नजदीक ही क्यों कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं? कम से कम मान तो मिलेगा, मान सम्मान बाबा साहब को हम दिलवा रहे हैं।
अच्छा, मानो जो हमें अपमान किया है हाँ। उसको हमारे स्टेचू के सामने जो है जलाकर उनको बाबा साहब को सम्मानित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। आइए, ये क्या कहेंगे सर? आज आप लोग बाबा साहब के स्मारक के नजदीक जी अमित शाह जी जो गिरिराज मंत्री अभी भारत सरकार के, उनका पुतला दहन हो रहा है। जी, इनको तो पुतले दहन हो रहा है, इनको बहुत कुछ होना बाकी है अभी। मानो पुतला दहन के बाद और क्या बच जाता है? सुख श्राद्ध भी हम लोग के करना है। सुख श्राद्ध भी होगा है? हाँ, सुख श्राद्ध मानो बालूल भी खिलाइएगा क्या? बाल छिला का भोज करेंगे। भोज भी कीजिएगा। अब भोज में पातेपुर के विधायक जी को निमंत्रण दीजिएगा कि नहीं? जरूर जरूर जरूर, हैं? हमारे माननीय है तो क्यों न करेंगे। मानो पातेपुर के विधायक लखेंद्र पासवान जी को इनके जो श्राद्ध कर्म में निमंत्रण दीजिएगा। हाँ हाँ, हैं? इलेक्शन से लड़ के गए हैं तो उनको तो स्वागत करना होगा ना, अच्छा। लखिंदर पासवान को, इसलिए कि वो तो आरक्षण से गए नहीं है, जनरल से जीत के गए हैं, इसलिए स्वागत किया जाएगा उनको। मानो अमित शाह जी के श्राद्ध में उनको बुलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बुलाया जाएगा, बाजाबते चिट्ठी भेज के। चिट्ठी भेज के। तो क्या कहेंगे? इसी सदन में चिराग पासवान जी भी रहे, जीतन राम मांझी भी थे जी। और उनके साथ साथ 131 सांसद जो हैं वो दलित के थे वहां पर बैठे हुए। जी। मगर इस तरह बाबा साहब का अपमान किया गया, मगर सभी जो है चुप रह गए। सब जो है उसका बंधुआ मजदूर है, जितने भी सांसद हैं, जो संसद में एक आवाज़ माने हमारे पूर्वजों के हित में, अनहित में जो काम किया है और इन्होंने बोला है, वो बहुत माने निंदनीय बात है। और ये जो 131 जो हमारे दलित समुदाय के सांसद हैं, वो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी हाँ में? हाँ, क्यों कि ये हम लोग के तो आज वही 131 है, और ये आवाज़ जो उन्होंने बोला, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि हमको भी आवाज़ पूर्वज को गलत मिल रहा है, उसको हम जवाब दें, जैसा माने नहीं बोले। और ये जो है माने हम लोग के जो क्या माने वो बिना अथी के ये जो गए हैं सदन में गए हैं, बिना हम लोग के बिना आरक्षण के गए हैं संसद में अमित शाह जी। चलिए, तो आज इनका जो है ये आग कौन लगाएंगे? आग हमारे सकलदेव बाबू डीएसपी साहब महोदय लगाएंगे। मानो अमित शाह जी के जो है से चिता में आग डीएसपी साहब लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब के जो अनुयायी हैं जी। हाँ, परिचय बताइए। मैं कैलाश पासवान, पंचायत समिति सदस्य डभई पंचायत से, क्षेत्र संख्या 33 से हूँ। तो चलिए, आप देख सकते हैं किस तरह जो नीचे से धराइए ना, चिराग उसमें क्या है? चिराग पासवान आकर के और अंबेडकर जी को सम्मान को घटा दिया इस सरकार में शामिल होकर के। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही माने त्याग पत्र देकर सरकार से अलग होना चाहिए और अंबेडकर जी को सम्मान करना चाहिए। हमारे हमारी ये सरकार में शामिल होकर के अपमानित कर रहा है अंबेडकर जी को, इनके सपनों को अपमानित कर रहा है, इनको सपनों को जो है से एकदम अति खराब कर रहा है, इनका अपना इमेज खराब हो रहा है। केंद्र में बीजेपी की अपना बल से सरकार नहीं है, गठबंधन के सरकार है। नीतीश कुमार जी हाँ। और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी बिहार से अगर खिसक लेंगे तो वो सरकार गिर जाएगी। वो नाम का महादलित और दलित है, काम का जो है से वो जो है से अपर कास्ट के लोग हैं दोनों। हाँ, मानो दोनों अपर कास्ट है। अपर कास्ट है, उन लोगों का जो है वंशज अपर कास्ट के लोग हैं। मानो वोट जो है से दलित का और वोट काम अपर कास्ट का। अच्छा, न तो अंबेडकर जी के सम्मान करते तो इसी दल में होते और समाजवादी के रूप में खड़ा रहते।
मुर्दाबाद 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 अमित शाह 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित शाह जो अभी गिरिराज मंत्री है, जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किया था, और आज पातेपुर के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो अमित शाह जी को बाबा साहब के स्मारक के नजदीक जलाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नीचे का अथी लीजिए ना फोटो। जल्दी नहीं जल रहा है, क्या लगता है विदेशी आइटम खा रहे थे क्या? नहीं नहीं, हैं? कुकर्म जो होता है ना, उनका शरीर जल्दी जलता नहीं है। मानो ये कुकर्म कर जी रहे जी थे। जी, ये कुकर्म किए हूँ मैं। अगर उनको जरा सा भी ज्ञान रहता कि बाबा साहब के प्रति अगर ये बात अपमानजनक बात बोलते तो ऐसा दुर्दशा नहीं देखने को मिलता, और आज हम लोग को ये नौबत नहीं आती ये सब करने का। तो आप लोग पीट पीट कर क्यों पीट जला पीट रहे हैं? करके इसीलिए कि ताकि एक हड्डी भी नहीं बच पाए, एकदम पीट पीट करके जलाया जा रहा है। चलिए, हमारे बीच जो पीट पीट कर जला रहे हैं, हम इनसे कुछ जानेंगे। आप कहला इनको पीट रहे हैं? जो हमें बाबा साहब और संविधान को अपमान करेगा उससे जूता से बात करेंगे। जूता से? जी अरे मरते समय और जलाते समय भी हाँ, जूता वो से? जूता समय हाँ? जिंदा में भी जूता से मारेंगे, मरने उपरांत भी जूता से मारेंगे। मानो जिंदा में भी जूता से और मरने हाँ। के बाद भी जूता से? जी हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो आज संविधान के बदौलत हम खड़े हैं। अगर संविधान नहीं होता तो मैं खड़ा नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं मनुवादी सोच के उसको जूते से ही बात करना चाहिए। तो आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुतला है वह दहन हो चुका है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।